पैगंबर पर विवादित टिप्पणी के आरोपी हैदराबाद से बीजेपी विधायक टी राजा सिंह को कोर्ट ने तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है। नामपल्ली कोर्ट ने बीजेपी विधायक की रिमांड की अर्जी ही खारिज कर दी। मंगलहाट पुलिस ने जो एमएलए राजा सिंह जी का रिमांड की एप्लीकेशन करी थी उसको रिजेक्ट करते हुए एमएलए राजा सिंह को इमीडिएटली रिलीज करो बोल के ऑर्डर दिए। आज शाम टी राजा को नामपल्ली कोर्ट में पेश किया गया था। टी राजा का एक विवादित वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी पर हिंदू देवी देवताओं के अपमान को लेकर अभद्र बातें कही। आरोप है कि उसी दौरान राजा सिंह ने पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी की। विवादित वीडियो पर मुस्लिम समुदाय ने हैदराबाद के कई हिस्सों में जोरदार प्रदर्शन किया और सिर तन से जुदा के नारे लगाए। कांग्रेस नेता राशिद खान ने 24 घंटे में एक्शन न होने पर राजा सिंह का घर जलाने की धमकी दे डाली कि अगर से राजा सिंह को तेलंगाना की पुलिस रिमांड में नहीं भेजती, सलाखों के पीछे नहीं भेजती, तो 24 के दिन राशिद खान सारे मुसलमानों के साथ गोशा महल जो राजा सिंह की कॉन्स्टिट्यूएंसी एमएलए की, वहां पर दाखिल होके राजा सिंह का घर जला देने की बात। इन सब के बीच टी राजा सिंह ने विवादित बयान पर सफाई का वीडियो अपलोड किया। कहा, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। बयान के बाद बीजेपी ने टी राजा सिंह को पार्टी से निलंबित कर दिया है और 10 दिन के अंदर नोटिस का जवाब देने के लिए कहा है। ఎందుకైంది ఎఫ్ఐఆర్ నేను అడుగుతున్నా, ఎందుకు, దేని గురించి? మా రాముడు రాముడు కాదా? మా సీతా తల్లి కాదా? ఆయన పైన వర్గర్ లాంగ్వేజ్ గా కామెడీ చేసే వాళ్ళకి పిలవకండి, దండం పెట్టి రిక్వెస్ట్ చేసిన డీజీపీకి, కమిషనర్ కి, ఈ ఫాల్తూ కేటీఆర్ కి। पैगंबर पर विवादित टिप्पणी को लेकर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी मुसलमानों से नफरत करती है और वो तेलंगाना में सांप्रदायिक दंगे भड़काने की साजिश कर रही है। कि भाजपा तेलंगाना में अमन को खराब करना चाहती है, भाजपा हैदराबाद के अमन को खराब करना चाहती है, यहां पर भाजपा कम्युनल राइट कराना चाहती है। असदुद्दीन ओवैसी ने टी राजा को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा तो राज ठाकरे ने दोनों ओवैसी भाइयों पर भी पक्षपात का आरोप लगाया। झाकीर नाईकच्या एका इंटरव्ह्यू मध्ये त्यांनी तेच सांगितलंय जे नुपूर शर्मा बोलत होते। झाकीर नाईकच्या बाबतीत काही नाही झालं, त्याच्याबद्दल कोण काय बोललं नाही, त्याला कोणी सांगितलं नाही माफी मागा। टी राजा पर धार्मिक उन्माद फैलाने के अब तक 17 केस दर्ज हो चुके हैं। उन पर आगजनी, दंगे की साजिश जैसे गंभीर आरोप भी हैं। प्रधानमंत्री मोदी की कड़ी आलोचना पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज कांग्रेस को कड़ा जवाब दिया। दिल्ली में मोदी एट 20 कार्यक्रम में जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस के दौर में पाकिस्तान जब तब आतंकी हमलों को अंजाम देता था। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस पर ब्रेक लगा। स्टेटमेंट्स को वॉच कीजिए, नेता के बारे में पता चलता है। उनका रिएक्शन था, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुम्हें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और तीसरे दिन सर्जिकल एयर स्ट्राइक हो गई और वो भी ध्वस्त कर दिया गया। ये हम बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री की इच्छा शक्ति के प्रमाण हैं। ऐसे में कांग्रेस के आरोपों को देश भी महत्व नहीं देता है। गुजरात दौरे पर भावनगर पहुंचे आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी सरकार पर जमकर प्रहार किया। सिसोदिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी के बढ़ते समर्थन की वजह से मेरे पीछे सीबीआई को लगाया गया है। आपका ये जो बढ़ता हुआ जोश है, तेजी से बढ़ता हुआ जोश है, यही दिल्ली में मेरे ऊपर धीरे धीरे सीबीआई का शिकंजा कसवा रहा है। केजरीवाल ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोला। केजरीवाल ने कहा कि सिसोदिया को अगले 2 से 3 दिनों में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जनसभा के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया टाउन हॉल में युवाओं से भी रूबरू हुए। बिहार के अल्पसंख्यक मंत्री मोहम्मद इसराइल मंसूरी के बोधगया में प्राचीन विष्णुपद मंदिर जाने पर घमासान छिड़ गया है। इसराइल मंसूरी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ विष्णुपद मंदिर के गर्भगृह में दर्शन किए थे, जिसके बाद बवाल शुरू हुआ। मंदिर के शिलापट पर साफ लिखा है कि गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक है। इसराइल मंसूरी मंदिर में गए और दर्शन किए। मेरा संजोग है, सौभाग्य है, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ विष्णुपद मंदिर का भी हमने दर्शन करने का काम किया है। विष्णुपद मंदिर के पुजारियों ने भी मुसलमान मंत्री के मंदिर में प्रवेश को आस्था और परंपरा के खिलाफ बताया और मंदिर का शुद्धिकरण कराया। करोड़ों सनातनियों का अपमान है
और जानबूझ करके मुख्यमंत्री जी ने ऐसा करवाया है वोट बैंक के लालच से। वहां स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि नॉन हिंदू उसमें प्रवेश नहीं कर सकते हैं। बीजेपी ने सीएम नीतीश कुमार पर हिंदुओं की भावनाओं को अपमानित करने का आरोप लगाया और उनसे माफी मांगने की मांग की। कल उन्होंने जो किया है उसके लिए नीतीश कुमार को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। सेक्युलरिज्म किया एक खास समाज के लिए, वो जामा मस्जिद के भीतर घुस करके जो उनका ईदगाह है उसके भीतर जाके क्या नीतीश कुमार। बाहुबली अतीक अहमद के बेटे उमर अहमद ने लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में सरेंडर कर दिया। उमर अहमद रंगदारी के केस में लंबे समय से फरार चल रहा था और सीबीआई ने उस पर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। सरेंडर के बाद लखनऊ सीबीआई कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कोर्ट 27 अगस्त को उमर अहमद पर लगे आरोपों पर सुनवाई करेगा। वहीं मुख्तार अंसारी की करीबियों की संपत्ति पर प्रशासन लगातार शिकंजा कस रहा है। मऊ जिला प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई कर मुख्तार अंसारी के करीबी हाजी मुख्तार की 12 करोड़ 96 लाख की संपत्ति जब्त की। हाजी मुख्तार के खिलाफ मऊ में कई संगीन धाराओं में आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। हाजी मुख्तार के विरुद्ध पूर्व में गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जा चुकी है। ये उनकी अवैध स्रोतों से प्राप्त आय से निर्मित जो ये मॉल है, इसकी आज सीजर की कार्रवाई 14 गैंगस्टर एक्ट में आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के आदेश से किया जा रहा है।